कुछ दिन पहले तक कृतिका के हाथ खाली थे। कोयल नदी की बाढ़ उसकी किताबें और कॉपियां बहा ले गई थी। आंखों के सामने पढ़ाई का सामान पानी में बहता देखना किसी बच्चे के लिए जितना पीड़ादायक हो सकता है, उससे कहीं बड़ा सवाल था अब पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन कृतिका ने हार नहीं मानी। वो अपनी फरियाद लेकर पलामू उपायुक्त के जन समाधान कार्यक्रम में पहुंची और किताबों की मांग रखी। बुधवार को उस फरियाद का जवाब सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश के रूप में नहीं, बल्कि उपायुक्त के अपने हाथों से किताबें सौंपे जाने के रूप में सामने आया। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कृतिका को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और स्वयं उसके हाथों में किताबें सौंपी। किताबों का ये सेट कागज के कुछ पन्नों का बंडल भर नहीं था। यह उस बच्ची के लिए बाढ़ के बाद लौटती पढ़ाई, टूटती उम्मीदों के बीच फिर जगता भरोसा और भविष्य की ओर बढ़ता एक कदम था। हाल में हुई भारी बारिश के बाद कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा था। पानी कृतिका के घर में घुस गया और उसकी कॉपी किताबों सहित पढ़ाई की अन्य सामग्री बह गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए दोबारा पढ़ाई का सामान जुटाना आसान नहीं था। कृतिका ने अपनी परेशानी को मन में दबाकर नहीं रखा। वो उपायुक्त के जन समाधान कार्यक्रम में पहुंची और पढ़ाई के लिए किताबें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। एक मासूम की इस छोटी सी मांग में उसके भविष्य की बड़ी चिंता छिपी थी। उपायुक्त ने इसे समझा और तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अक्सर सरकारी व्यवस्था में किसी समस्या का समाधान एक आदेश तक सीमित रह जाता है, लेकिन कृतिका के मामले में तस्वीर कुछ अलग दिखी। उपायुक्त ने स्वयं पहल करते हुए बच्ची को अपने कार्यालय में बुलाया और अपने हाथों से किताबें सौंपी। किताबें मिलते ही कृतिका के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। कुछ दिन पहले तक जिस बच्ची की आंखों में बाढ़ के कारण पढ़ाई छूट जाने की चिंता थी, आज उन्हीं आंखों में किताबों के साथ फिर उम्मीद लौट आई। ये दृश्य प्रशासन और आम आदमी के बीच उस भरोसे की तस्वीर भी बन गया, जिसकी सबसे अधिक जरूरत संकट के समय होती है। कृतिका का सपना सिर्फ स्कूल की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। वो जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है। बाढ़ उसकी किताबें बहा ले गई, लेकिन उसके भीतर का ये सपना नहीं बहा सकी। किताबें हाथ में आते ही उसकी पढ़ाई फिर पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। अब उसके सामने वही किताबें हैं, जिनके पन्नों में वो अपने आने वाले कल को तलाशेगी। कृतिका को उपायुक्त द्वारा अपने हाथों से किताब दिया जाना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक पक्ष है, क्योंकि जरूरतमंद बच्चे को किताब देना सिर्फ सहायता नहीं, उसके भविष्य पर भरोसा जताना है। बाढ़ आएगी, पानी उतरेगा और जिंदगी फिर सामान्य होगी, लेकिन आपदा के बीच किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके, ये जिम्मेदारी समाज और प्रशासन दोनों की है। कोयल की धार कृतिका की किताबें बहा ले गई थी। उपायुक्त के हाथों से मिली नई किताबों ने उस कहानी को वहीं खत्म नहीं होने दिया। अब किताबें फिर उसके हाथों में है, सपने फिर उसकी आंखों में है और सामने है जवाहर नवोदय विद्यालय तक पहुंचने की नई राह। कृतिका के हाथ में किताब लौटना दरअसल उसके भविष्य में उम्मीद लौटना है।